नमस्कार मित्रों, आज मैं ब्रिजेश पांडे आप सबके लिए महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गीत चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना इस कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महादेवी वर्मा छायावाद के चतुष्टयी में से एक हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में एक मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म पाई थी। इनकी जो बुद्धि थी वह अत्यंत कुशाग्र थी और इनका बाल्यकाल से ही साहित्य में रुचि रहा। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए परीक्षा उत्तीर्ण की संस्कृत में और उसके पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में कार्य करने लगी। ये वहाँ पर उपकुलपति के रूप में भी कार्य की हैं। महादेवी वर्मा एक लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं। इनके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई है, जिनमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा आदि इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं। निहार महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह है, जिसमें 47 गीत संकलित हैं। महादेवी वर्मा के साहित्यिक और वैयक्तिक योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक क्षेत्र में महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारतीय ज्ञानपीठ आदि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। महादेवी वर्मा में सूक्ष्म संवेदनशीलता, परिष्कृत सौंदर्य, रुचि, समृद्ध कल्पना शक्ति और अभूतपूर्व चित्रात्मकता विद्यमान है। आधुनिक या संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। तो चलिए आइए आधुनिक युग की मीरा के गीत चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना को पढ़ते हैं। इस कविता में कवित्री ने अपने मन को साधना मार्ग का राहगीर पथिक समझकर उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है। और वो कहती हैं कि चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको दूर जाना। इस कविता में कवित्री कहती हैं कि हे मन, हे प्राण, तुझे हर क्षण हर पल जागरूक रहने की आवश्यकता है। तेरी आंखें अलसाई हुई क्यों हैं? उन्नीदी अर्थात नींद से भरी हुई अलसाई। और तेरा बाना जो है, तेरा परिधान, तेरा पहनावा, वह कैसा अस्त व्यस्त हो गया है। तू जाग जा, अर्थात तू चेतन हो जा। तुझे क्योंकि बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तुझे बहुत लंबा पथ तय करना है। तू आलस्य और प्रमाद को छोड़ दे, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। और यदि तू आलस्य में पड़ जाएगा, तेरी आंखें उन्नीदी रहेंगी, अलसाई रहेंगी, तो तू उस लंबे मार्ग को तय नहीं कर पाएगा। फिर आगे कहती हैं कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। तुम्हें अभी अत्यधिक अटूट साधना करनी है
चाहे आज हिमालय कांप जाए अथवा आसमान में प्रलयकालीन वर्षा होने लगे या घनघोर अंधेरा प्रकाश को ही निगल जाए, यह कड़कती विद्युत का तूफान अपना रुख मोड़ ले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। अथवा बिजली जो आकाश में चमकती है, वह कड़कती बिजली देख करके तूफान अपना रुख मोड़ ले, तब भी तुम्हें इस विनाश बेला में अपने पद चिन्हों को छोड़ करके आना है। तुम्हें इस साधना के मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होना है, तनिक भी डगमगाना नहीं है। महादेवी वर्मा कहती हैं अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कि हे प्राण, आज तू जाग जा, क्योंकि तुझे साधना पथ पर बहुत दूर जाना है, तुझे अपनी छाप छोड़ आना है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा एक सच्ची साधिका के रूप में दृष्टव्य होती हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसमें अगर अलंकार की बात की जाए तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि हे प्राण, क्या मोम के समान, मोम के सदृश शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले सुंदर सांसारिक बंधन तुझे बांधकर साधना के मार्ग से वंचित कर देंगे? क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन दुनिया के आकर्षण तुम्हारी राह में बाधा उपस्थित करेंगे? क्या भ्रमरों की मधुर गुंजार दुनिया का करुण क्रंदन सुनने के लिए तुम्हें रोक पाएगी? क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओश की सुषमा तुम्हें अपने में निमग्न करके साधना मार्ग से विचलित कर देगी? अपने प्राणों को पुनः संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनने देना, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। इसका आशय यह है कि जो दुनिया के विभिन्न आकर्षण हैं वह तुम्हारी छाया मात्र है। फलतः उन आकर्षणों में माया मोह में फंसकर तुम अपने यथार्थ उद्देश्य को कहीं भूल न जाना। हे प्राण, हे मन, तुम्हारे लिए आलस्य का अवसर अभी नहीं है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि तुम्हारा जो ये हृदय था, जो अत्यंत कठोर था, साधना के मार्ग से विचलित होने वाला नहीं था, वह इस संसार में आने पर अपने परिवारीजनों संबंधियों के अश्रुओं को देखकर कैसे विचलित हो गया। क्या तुमने अपने उस वज्र जैसे कठोर हृदय को गला दिया है अश्रुकणों से, या कि तुमने अपने जीवन के अमृत की बूंदों को किसी को दे दिया है और उसके बदले में तुम 2 घूंट मदिरा को मांग लाए हो, जिससे कि तुम्हारा यह जो
पद है वह, तुम्हारी आँखें हैं, तुम्हारा मन है वह अलसाया हुआ है, आलस्य में पड़ गया हुआ है। अथवा कि सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, अथवा जो तुम्हारे अंदर साधना के मार्ग पर चलने की तीव्र आंधी थी, उत्साह था, वह उत्साह क्या मलय की बात अर्थात चंदन के सुगंध से सुगंधित वायु का तकिया लेकर, उपधान अर्थात तकिया लेकर के क्या वह सो गई। सहारा चंदन के सुगंध से सुगंधित वायु का आश्रय लेकर, सहारा लेकर के क्या वह आंधी, वह तूफान, वह उत्साह सो गया है। अथवा विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। अथवा कवित्री कहती हैं कि इस संसार में जो ऐश्वर्य है, वैभव है, सुख और सुविधाएं ये सब हैं, यह तुम्हारे लिए एक अभिशाप बन गई हैं। अभिशाप बन करके क्या तुम्हारे पास चिर निद्रा अर्थात गहरी निद्रा के रूप में बन करके तुम्हारे पास आ गए हैं। आगे कवित्री कहती हैं कि अमरता सुत चाहता कि मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अमरता सुत अर्थात परम तत्व, परमात्मा, ईश्वर का अंश, ईश्वर पुत्र, तू तो अमर है, तो तू क्यों अपने हृदय में मृत्यु के भय को बसाना चाह रहा है, या तेरे हृदय में मृत्यु का भय क्यों आ गया है, ये तुम्हें मृत्यु क्यों भयभीत कर रही है। तो ये जो सांसारिक अभिशाप हैं, मोह माया बंधन अश्रु, इन सब का और सुगंधित वायु, इन सब का परित्याग कर दे और इन आलस्य को त्याग करके तू अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ चल तुझे, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। कहीं और भी कहा गया है कि कबीर ने कहा है कि लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार। इस पंक्ति का आभास महादेव वर्मा के इन पंक्तियों में होता है। आगे कहती हैं कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राक्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार से या पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। ठंडी सांस अर्थात दुख से भरी, जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम बड़ी गहरी सांस लेते हैं, बड़ी ठंडी सांस लेते हैं। जलती कहानी, कष्टप्रद कहानी, दुख कहानी अर्थात जो अतीत काल में हमारे ऊपर दुख आया हुआ है, उसकी कहानी को अब दुख से परिपूर्ण होकर के फिर से नहीं व्यक्त करना है, ऐसा कवित्री कह रही हैं। हेमन, तो अब फिर से अपने दुखों को मत दोहरा। और आगे कहती हैं कि आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा पानी, आज पानी। और यदि हृदय में आग हो अर्थात यदि हृदय में उत्साह हो, तभी तुम साधना के पथ पर आगे बढ़ सकते हो। यदि हृदय में आग नहीं होगा, कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता नहीं होगी, तो आँख में आंसू जो आता है, दृग अर्थात आँख में जो आंसू आता है, पानी आता है, वह शोभायमान नहीं होगा। उसकी सुंदरता तभी है जब हमारे अंदर कठोरता भी हो। कठोरता और कोमलता दोनों भावनाएं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। जब कठोरता उसकी तभी सुशोभित होती है जब कोमलता, और कोमलता तभी सुशोभित होती है जबकि कठोरता हो। तो कवित्री कहती हैं कि यदि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में आग भरी हुई है, तभी तुम्हारे आँखों में आने वाला पानी शोभायमान होगा, उसकी सुंदरता बढ़ेगी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और फिर कहती हैं कवित्री कि इस साधना के पथ पर चलते हुए यदि तुझे पराजय का सामना करना पड़ता है, असफलता प्राप्त होती है, तो भी वह तेरे लिए
विजय पताका से कम नहीं है, तो भी तेरी असफलता या तेरी पराजय उस विजय की पताका के समान है। फिर आगे कहती हैं कि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक निशानी। एक दृष्टांत देते हुए कवित्री कहती हैं कि दीपक जलता है तो उसके आसपास न जाने कितने राख के कण बिखरे पड़े रहते हैं। उनको देखने से यह लगता है कि यहाँ निश्चित रूप से कोई पतंगा आया हुआ होगा जो कि जल करके इस राख के रूप में हो गया है। पतंगा और दीपक, इसका बड़ा अनन्य प्रेम होता है इन दोनों में। पतंगा यह जानता है कि दीपक के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, किंतु वह अपने प्रेम को नहीं त्यागता, अपने प्रेम का त्याग नहीं करता, प्रेम को नहीं छोड़ता है। और वह इतना प्रेम करता है दीपक से कि अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वह नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, किंतु अपने प्रेम का त्याग नहीं करता है। और दीपक यथावत जलता रहता है, अपने में उसे समेट लेता है, विलीन कर लेता है। तो तुझे भी साधना के पथ पर अमरत्व को प्राप्त करने के लिए सदैव चलते रहना पड़ेगा। तुझे अपने प्राणों की आहुति दे देनी पड़ेगी, तभी तू अपनी साधना के मार्ग में सफल हो सकेगा। और कहती हैं कि है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दो लेना। हे प्राण, हे मन, तुझे इस सांसारिक अंगार शैया पर कोमल कलियों को बिछाना है। अर्थात ये जो कोमल भावनाएं हैं तेरे हृदय की, इन कोमल भावनाओं का इस अंगार की शैया पर बलिदान कर देना होगा, अर्पित कर देना होगा। अर्थात इन कोमल भावनाओं का परित्याग कर देना होगा और परित्याग करके दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ, साहस के साथ तुझे अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ना होगा। तभी तुझे सफलता या उस परम सत्ता की प्राप्ति होगी। इसलिए हे प्राण, हे मन, तू अपने अंदर के आलस्य का त्याग कर दे और ये जो तेरी आँखें अलसाई हुई हैं, उनीदी हुई हैं, तेरा जो बाना अस्त व्यस्त हो गया है, इस सब का त्याग कर चैतन्य हो जा और साधना के पथ पर अग्रसर हो जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है।